डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। इसमें जो सवाल है वो आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा और सवाल जो है हम बनाना शुरू कर रहे हैं। मुख्य बात जो है सबसे पहले जानना पड़ेगा, जो भी हमारा बैलेंस शीट में जो हम लोग पार्टनर्स पीएल अकाउंट करते हैं, उसमें जो भी हम लोग जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट को हम लोग उसमें ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम आएंगे तो वो प्रॉफिट को हम लोग को माइनस करने का, और पीएल में जितना भी लॉस होता है उसको हम लोग माइनस करते हैं, और यहाँ पर उसको जो है हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो साधारण से हमको जानना होगा, जो पीएल में हम लोग ऐड करते हैं उसको कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, और जो वहाँ माइनस करते हैं उसको यहाँ प्लस करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए समझ लो कि डेप्रिसिएशन हम लोग जो है माइनस करते हैं तो यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। मान लो कोई लॉस हुआ है हमारा, कोई हम प्लांट बेचे हैं, उसमें यदि कोई लॉस हुआ है तो वो लॉस को हम लोग जो है इसमें ऐड में दिखाएंगे। तो सवाल हम लोग बना रहे हैं। सवाल बनाने के पहले सबसे पहले जो है एक प्रॉफिट जो है दिया रहता है, नेट प्रॉफिट दिया रहता है। इसमें दो चीज़ दिया रहता है, एक तो बिफोर टैक्स दिया रहता है और किसी में जो है बिफोर टैक्स नहीं दिया रहता है। तो इस सवाल में जो है बिफोर टैक्स जो है नहीं दिया हुआ है। चलो हम बना रहे हैं, देखो। कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहाँ देखो, जो स्टेटमेंट का जो होता है पार्टिकुलर्स, अमाउंट ये हम लोग कर लेंगे। पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस। देखो, इसमें सवाल में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 18,000, तो यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट 18,000। अब जो है यहाँ पर जो है ऐड, और नीचे में लिखना होगा लेस। ऐड में हम क्या बोले थे कि ऐड में जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग उसको डिडक्ट किए थे यानी माइनस किए थे, उसको हम लोग को ऐड करना है। जिस तरह से देखो, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट है, डेप्रिसिएशन बोले थे, गुडविल रिटर्न ऑफ है, लॉस ऑन सेल ऑफ द प्लांट है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, और प्रोपोज डिविडेंड है। चलो हम लोग लिखते हैं, काहे कि क्वेश्चन तुमको स्क्रीन पर मिल जाएगा। पहला है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट ये कितना है, 2,000 रुपया है। डेप्रिसिएशन कितना रुपया है, 3,000 रुपया है। गुडविल रिटर्न ऑफ 2,500 है। गुडविल रिटर्न ऑफ 5,000 रुपया है। उसका बाद है लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट ये है 1,500। हाँ, 1,500। उसका बाद में है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स ये जो है 6,000 रुपया है।
सब क्वेश्चन में तुम लोगों को मिल जाएगा। प्रोपोज्ड डिविडेंड, प्रोपोज्ड डिविडेंड, ये कितना रुपया है? 7,000 रुपया है। अब ये सबको हम लोग जोड़ लेंगे, जोड़ के हमारा आएगा 22,000 रुपया। तो देखो आगे का नेट प्रॉफिट 18,000 है और ये 22,000 जोड़ के हमारा यहाँ हो जाएगा 40,000 रुपया। अब हम लोग क्या करेंगे? लेस करेंगे। लेस में यानी जो हम पीएल में ऐड किए थे, यानी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, ये कितना रुपया है? कितना प्रॉफिट हुआ था? 9,000 रुपया। यहाँ लिखेंगे 9,000 रुपया। और इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स दिए थे वो रिफंड हो गया है। इनकम टैक्स रिफंड ये है 3,000 रुपया। यानी कि इसको अब जोड़ के हम कहाँ देंगे? यहाँ पर 12,000 रुपया। अब इसमें से घटाने का बाद जो आएगा वही मेरा उत्तर होगा। लेकिन इसमें जो एक चीज़ और जो है, ये आया 28,000 रुपया। देखो फिर इसमें जो है कैश, ये लिखना होगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। बिफोर इकाई बोल दिया है क्वेश्चन में, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज 3,000 रुपया। यही जो हम 3,000 रुपये जो हमको रिफंड हुआ है, तब आया कितना? यहाँ जो है इनकम टैक्स रिफंड, ये हमको ये निकला 28,000 रुपया ये वाला। अब यहाँ पर जो है इनकम टैक्स रिफंड जो हमको वापस मिल गया था 3,000 रुपया। अब इसको जो है हमको करने के बाद नेट जो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इसको जोड़ दो 31,000 रुपया होगा। यहाँ लिखना पड़ेगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये हमारा सवाल हो गया। अब ये सवाल में फिर एक बार समझा दे रहे हैं, समझ लो। देखो नेट प्रॉफिट दिया रहता है, वो हम लिखेंगे यहाँ पर, और उसका बाद में जो मेरा खर्चा जो है माइनस हुआ था उस खर्चा को हम लिख लेंगे एक जगह जोड़ के। उसका बाद में यहाँ आउटर कॉलम में देने के बाद में नेट प्रॉफिट से जोड़ने के बाद जो आएगा उसका बाद में जो लेस करेंगे जो मेरा वहाँ पर जो है प्रॉफिट हुआ था। जैसे सेल हम बेचेंगे प्रॉफिट हुआ था, इनकम टैक्स हमको रिफंड हो गया, मेरा पैसा मेरे पास आ गया, ये दोनों जोड़ के हम इससे माइनस करने के बाद 28,000 आया। तो 28,000 का हुआ कि कैश जनरेटिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का पहले हमारा इतना था। अब इसका जो रिफंड जो हुआ है इनकम टैक्स, ये 3,000 जोड़ने के बाद जो है स्टार्टिंग जो मेरा कैश था वो कितना था? 31,000 रुपया। यही है सवाल, तुम लोग इसको देख लोगे, तुम लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।